हेलो दोस्तों। आज सबसे पहले हम लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा देखेंगे और समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो जो अगर मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें अभी एक जो रिसेंट न्यूज़ है तो वो क्या है, डिविडेंड को लेकर न्यूज़ है। ठीक है, काफ़ी दमदार डिविडेंड अनाउंस की है इन्होंने। ठीक है, डिविडेंड ऐसा वैसा नहीं है, डिविडेंड है 8300 यानी 8300% का डिविडेंड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस पर। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या हो जाना है कि थोड़ा सा हम लोग कंपनी को देख लेते हैं, फिर आते हैं इस डिविडेंड के ऊपर और बात करेंगे। मार्केट कैप जो है वो 93,468 है, यानी ये अब आज की डेट में लार्ज कैप होने वाला है। क्या होने वाला है? लार्ज कैप होने वाली ये कंपनी है। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है 3,883 रुपये। 52 वीक का हाई और लो देख लिया जाए तो लो हाई बना है 4,015 रुपये का, लो बना है 2,100 रुपये का। ठीक है, बाकी हमारे काम का डिविडेंड यील्ड देखिए 2.14% डिविडेंड यील्ड है। सेल्स ग्रोथ है, लास्ट 3 साल में 8.61% का सेल्स भी बढ़ा है। फेस वैल्यू 1 रुपये। अब 1 रुपये का क्या मतलब है कि ये 1 रुपये का अगर आप इसको निकालिएगा तो डिविडेंड अभी आपको 83 रुपये मिल रहा है, और इससे पहले भी डिविडेंड इसने 3500% का डिविडेंड दिया है। मई में 3500% का डिविडेंड दे चुका है, यानी 35 रुपीज़ का डिविडेंड आपको तो ऑलरेडी इसने दे दिया है। कितना का? रुपीज़ 35 का डिविडेंड ऑलरेडी आपको पे किया हुआ है। और ये एक नया डिविडेंड दे रहा है 8300 रुपीज़ का, यानी 83 रुपीज़ का। देखिए कितना बड़ा रुपया हो गया आपको। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है इस कंपनी में। ठीक है, डिविडेंड बड़ा टाइमली देती है और अच्छा डिविडेंड देती है। और इसको लपक लीजिए, इसका जो डेट है 26 अगस्त को डिविडेंड पे करेगी। कब पे करेगी? 26 अगस्त को डिविडेंड ये पे करने वाली है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट का डिविडेंड है, मैं बोलूँगा इसमें आप जरूर नज़र बना कर रखें। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसका चार्ट पे आते हैं। ठीक है, चार्ट पे आने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं और कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए चार्ट, चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? ये हमने 1 साल का ग्राफ लिया हुआ है। 2,466 रुपये से स्टार्ट हुआ और नीचे भी आया है। ये आया कितना है? 2,137 रुपये के आसपास। अब इतना ऊपर चला गया, इसको अगर आप ऐसे एक लाइन से भी ड्रॉ करें आपको समझ में, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, ये एक लाइन से अगर आप ऐसे करके ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे देखिए सीधा उससे बिल्कुल ऊपर की मार्किंग की तरफ ही जा चुका है। उससे बिल्कुल ऊपर की मार्किंग की तरफ ही जा चुका है, यानी ये ऊपर निकल गया है जो प्री कोविड लेवल से पहले का था। ये लेवल कौन सा था? ये प्री कोविड लेवल था, उससे ऊपर जा चुका है। बहुत बढ़िया स्टॉक रिटर्न दे रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसको हम लोग ले लें, अगर मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं इसको 3 साल के फिगर में, देखिए ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल फिगर में ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लगेगा कि यहाँ से देखेंगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज़, थोड़ा सा यहाँ से मूवमेंट हुआ है। आप इसको सबसे बढ़िया मैक्सिमम लीजिए या 5 साल पे लीजिए, 5 साल पे लीजिए तो समझ में आएगा कि 1,477 रुपये का स्टॉक था और आज हो रहा है नियर बाई 3,800, यानी 3 गुना भाग गया है पैसा। और अगर आप मैक्सिमम ले लें तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। कब की स्टॉक है? 1 अप्रैल 2005 को 42 रुपये 97 पैसे का स्टॉक था। कितना था? 42 रुपये 97 पैसे का स्टॉक था। और कितना शानदार मूवमेंट आया इसमें, देखिए एकदम आसमान छूता हुआ ग्राफ भागता हुआ एकदम दिख रहा है आपको। बहुत शानदार ग्राफ है, बहुत ज़बरदस्त ग्राफ है। और अगर मैं यहाँ पे इसको एक बोलूँ, कैलकुलेशन करूँ, कितना था? ये है 42 रुपये का, राइट। और यहाँ पे 3,800। अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। ठीक है, अब अगर कोई 3,800 रुपये को अब 40 रुपये या 42 रुपये से डिवाइड करिए। अब इसका इतना इंटू 100 कर लीजिए
आपको पता चलेगा कितना प्रतिशत हो रहा है। ज़बरदस्त है प्रतिशत। ठीक है, ये मान के चलिए, मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा तो आज की डेट में ये 9000 गुना हो चुका है। कितना है? 9000 गुना। कुछ मतलब होता है इसका। पैसा लगा के भूल जाइए, बस पैसा लगाइए और भूल जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, वो अपने पैसा मल्टीप्लाई होने लगता है। देखिए कितना बन गया। ठीक है, तो यही चीज़ होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ जो शेयर है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका, ये चीज़ तो समझ में आया हमें। अब हम लोग थोड़ा सा इसका वो चलेंगे डेटा की तरफ, क्वार्टरली रिपोर्ट की तरफ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट बनाया हुआ है। हम यहाँ पे क्या है, सितंबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च 2018, जून 2018, सितंबर 2018, दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019, मार्च 2020 और जून 2020 का फिगर है। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कितनी अच्छी फिगर है, क्या हमें इसे पैसा लगाना भी सही है या नहीं सही है। ये सब चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली इस रिपोर्ट से। तो सबसे पहला हमारा सेल्स के ऊपर होता है। तो सेल्स देखिए 2545 करोड़ रुपए था, सब करोड़ में कमाइए। फिर उससे बढ़कर 2567 करोड़ रुपये हुआ, उससे घटकर हो गया 2538 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर 2544 करोड़ रुपये, और बढ़ के हो गया 2870 करोड़ रुपये, और यहाँ पे घट के हो गया 2842 करोड़ रुपये, फिर हो गया यहाँ पे 2799 करोड़ रुपये, फिर हो गया 2700 करोड़ रुपये। हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से फिगर से। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करिए, क्या हो गया, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बढ़ गया 3049 करोड़ रुपये हो गया, यहाँ पे मर घट गया 2983 करोड़ रुपये हो गया, और घट गया 2868 करोड़ रुपये हो गया, पर यहाँ पे दबा के बढ़ा है 3421 करोड़ रुपये। और हमें इस क्वार्टर को इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करके देखना था। साफ दिख रहा है कई मतलब 600 करोड़ रुपये के आसपास बढ़ गया है। काफ़ी बड़ा बिजनेस हुआ है, काफ़ी बड़ा सेल्स हुआ है, और सेल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड लाइन है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक रुझान दिख रहा है आपको। खर्चे पाइए, एक्सपेंसेस क्या है 2168 करोड़ रुपये, फिर 2169 करोड़ रुपये, 2141 करोड़ रुपये, 2154 करोड़ रुपये, 2415 करोड़ रुपये, फिर 2391 करोड़ रुपये, फिर 2363 करोड़ रुपये, 2306 करोड़ रुपये। और यहाँ पे अगर आप देखें तो खर्चा जो है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बढ़ गया है। फिर यहाँ देखेंगे खर्चा 2481 करोड़, उसके कंपेरिजन में घट गया है। फिर यहाँ खर्चा देखेंगे 2413 करोड़ रुपये खर्चा यहाँ पे और घटा है, पर यहाँ खर्चा बढ़ा है 2704 करोड़ रुपये। देखिए खर्चा बढ़ने का एक रीज़न है, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी आपको लाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट भी रहता है, बिजली बिल, पानी बिल, मशीन चलता है, तो इसके नेचुरल सी बात है खर्चा भी बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। सेल्स बढ़ रहा तो खर्चा, आपका खर्चा बढ़ेगा। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, 378 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 398 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 396 रुपये, उससे बढ़कर हो गया उससे घटकर हो गया 389 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़ के 454 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़ यहाँ घट के हो गया 451 करोड़ रुपये, यहाँ घट के हो गया 436 करोड़ रुपये, यहाँ घट के हो गया 395 करोड़ रुपये, पर यहाँ बढ़कर हो गया 492 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो गया 502 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो गया 400 सॉरी यहाँ बढ़ा नहीं, यहाँ घट गया 454 करोड़ रुपये घटकर हो गया, और यहाँ बढ़कर हो गया 717 करोड़ रुपये। गजब का ग्रोथ दिखाया इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 394 करोड़ रुपये था, ठीक है, उससे बढ़कर हो गया 399 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 396 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 393 करोड़ रुपये, फिर बढ़कर हो गया 459 करोड़ रुपये, फिर बढ़कर हो गया 466 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 450 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 392 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 498 करोड़ रुपये, घटकर हो गया 497 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 457 करोड़ रुपये। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ये भी एक्चुअली यहाँ बढ़ा नहीं था, सॉरी यहाँ घट गया, घट के हो गया 457 करोड़, बट यहाँ पे बढ़ के हो गया 737 करोड़ रुपये। ज़बरदस्त ग्रोथ है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। अगर जून के मंथ से कंपेयर करेंगे मार्च के मंथ को, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसमें। नेट प्रॉफिट में भाई 261 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 264 करोड़ रुपये, उतना ही रहा 264 करोड़ रुपये, फिर यहाँ पे घटकर हो गया 258 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 303 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 301 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया अच्छा यहाँ भी घट गया 297 करोड़ रुपये, यहाँ और घटा 251 करोड़ रुपये, पर यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ 404 करोड़ रुपये, यहाँ पे ग्रोथ हुआ
यहाँ पे घटकर हो गया 373 करोड़ रुपये, यहाँ पे बढ़कर हो गया 375 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया यहाँ बढ़कर हो गया, नोट घटकर, यहाँ बढ़कर हो गया 546 करोड़ रुपये। अगर हम EPS अर्निंग पर शेयर रुपीज़ की बात करें 10.87 है, फिर 10.98 है, फिर 5.93 है, 5.49 पर है, फिर उसका 5.38 है, फिर 6.31 है, 12.51 हो गया बढ़कर, और घटकर हो गया 12.37, यहाँ घटकर हो गया 10.45, यहाँ बढ़कर हो गया 16.82, यहाँ घटकर हो गया 15.50, यहाँ भी घटकर हो गया, यहाँ बढ़कर हो गया 15.58, और यहाँ और बढ़ा 22.69। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर हम लोग क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपेयर करें या ओवरऑल कंपेयर करें, ठीक है, तो सबसे पहले आइए सेल्स की बात। तो सेल्स आपको देखिए, ओवरऑल सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेल्स तो बढ़ ही रहा है ओवरऑल भी, और नेचुरल से बात है जून क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा है मार्च के क्वार्टर से, और ऐसे ओवरऑल पकड़िएगा सेल्स बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी नेचुरल सी बात है, ये भी बढ़ रही है। 2017 में मात्र 378 करोड़ था, अभी देखिए बढ़ते हुए 2020 में देखिए 300 के यहाँ पे 454 करोड़ रुपये के नीचे कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए कितना बढ़ रहा है, कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है, और हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस ग्रोथ हो रहा है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पैटर्न समझेंगे तो यहाँ भी यही दिख रहा है कि काफ़ी प्रॉफिट बढ़ रही है। ठीक है, एवरी क्वार्टर बेसिस, और जून में तो फिर बढ़ा ही है। नेट प्रॉफिट में भी वही हाल है कि यहाँ भी प्रॉफिट बढ़ रही है आपकी ओवरऑल, और अर्निंग पर शेयर में भी वही हाल है, दोनों चीज़ें बढ़ रही है ओवर द क्वार्टर ऑफ द ईयर्स। ठीक, हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब असली चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए, बाई करें या क्या करें। देखिए बिल्कुल फ्रेश पोजीशन अगर आपको लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल लीजिए फ्रेश पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक तो चीज़ समझिए, फ्रेश पोजीशन आप लेना चाहिए आपको। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आ रही है जो आपको समझना होगा, इसका एक चार्ट देखिए आप, ऐसे चार्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, आपको क्या देखा था, ग्राफ कुछ ऐसे गया, फिर थोड़ी देर ऐसे रुका, फिर ऐसे गया, थोड़ी देर ऐसे रुका, फिर थोड़ा देर ऊपर गया। ग्राफ हमेशा ऊपर ही भाग रहा है, नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा समय के लिए आता है, बाद में ऊपर ही चला जाता है। तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें कभी भी पैसा लगाइएगा, कहीं भी लगाइएगा पैसा बनेगा, बिल्कुल बाई करिए। और मैं अगर इसको शॉर्ट टर्म में बोलूँ, 6 महीने का टारगेट ले लें आप। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस 6 महीने का टारगेट लेते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म पे, तो मेरा ये मानना है कि आराम से हमें 4,500 रुपये देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 4,500 रुपये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पे 6 महीने के टर्म पे। और अगर आपका विज़न लंबा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप रख सकते हैं विज़न। अगर आप इसमें 5 साल के लिए निवेश करें, तो मेरा ये मानना है कि आराम से पैसा जो है 2 टाइम्स तो कहीं नहीं गया। और अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पे पैसा आपका 5 गुना बनता हुआ भी दिख रहा है, 5 टाइम्स। ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इसको मैं बिल्कुल बन के रहिए। ठीक है, आपको बहुत पैसा बना के देगा ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।